दोस्तों हाल ही में खबर निकल आ रही है कि केंद्र सरकार ने वेरिएबल डीए बढ़ाया है। वेरिएबल डीए क्या होता है? डीए की तो हमें जानकारी थी कि जो हर साल चेंज होता है, और अब ये वेरिएबल डीए नया शब्द निकल कर आया है। इसकी पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में, और साथ साथ में खबर पर भी नजर करेंगे कि क्या कितने लोगों को इससे फायदा होगा, कितना वेरिएबल डीए बढ़ा है। देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग फैक्ट्स के इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ऐसे वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, वेरिएबल इस शब्द को समझिए। वेरिएबल यानी बदलते रहने वाला, और उसके बाद डीए क्या होता है? किसी भी कर्मचारी को प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर से, यानी चाहे वो कर्मचारी सरकारी हो चाहे वो क्या हो, प्राइवेट हो, उनके द्वारा उसको किसी जीविका के लिए जो भत्ता मिलता है उसी को डीए कहते हैं। हम जानते हैं दोस्तों वो हर साल बदलता है, पर वेरिएबल डीए है वो एक ऐसा डीए है जो 6 महीने में केंद्र सरकार द्वारा दोबारा निर्धारित किया जाए। नहीं, वो बढ़ाती है पर घटा भी सकती है, पुनः निर्धारित किया जाता है। और ये निर्भर एक चीज पे करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक और नया शब्द निकल कर आ गया, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिए, आपके पास एक थैला है और आपने उसमें रोजमर्रा की चीजों सारी डाल रखी है। जैसे कि मान लीजिए आपने आने जाने का खर्चा भी डाल रखा है, उसमें खाने का खर्चा भी डाल रखा है। तो ये सारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो हर महीने उनका दाम घटते बढ़ते रहते हैं, और उन्हीं के आधार पर सरकार इन्फ्लेशन यानी महंगाई का अनुमान लगाती है, यानी महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। तो सीपीआई वही इंडेक्स है, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बताने वाला इंडेक्स है। तो उसी के आधार पर ये डीए निर्धारित किया जाता है। अब दोस्तों वेरिएबल डीए किसने बढ़ाया हाल में? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं संतोष गंगवार ने, उनने जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक का एवरेज निकाला है। उसके साथ ये सीपीआई आईडब्ल्यू को आधार मान के बढ़ोतरी की है। अब एक और ये शब्द निकल कर आया है, सीपीआई आईडब्ल्यू। देखिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कर्मचारी अलग है, कर्मचारी के भत्ते अलग हैं, कर्मचारी की तनख्वाह अलग है। कोई बाबू काम कर रहा है तो उसकी तनख्वाह सफाई कर्मी के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए जो सीपीआई है वो हर वर्ग के लिए, हर कर्मचारी वर्ग के लिए है। तो सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी उद्योग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके आधार को मानकर ये वेरिएबल डीए निर्धारित किया गया है। दोस्तों 1.5 करोड़ कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको फायदा होगा जो कि विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। जैसे किस में? रेलवे प्रशासन, खदान, तेल और प्रमुख बंदरगाहों पर। और याद रखें दोस्तों, केंद्र द्वारा स्थापित किसी भी निगम प्राधिकरण के प्रतिष्ठानों यानी दुकानें वगैरह निगम की, उन पर भी अगर कोई काम कर रहा है, अनुसूचित काम कर रहा है। देखिए, अनुसूचित का मतलब है कोई सफाई वाला है या फिर कोई वजन ढो रहा है, अनुसूचित काम कर रहा है, उन सभी को फायदा होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट एवं कैजुअल कर्मी, कॉन्ट्रैक्ट पर किसी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि कोई नहर का प्रोजेक्ट आया है, उस पर जो कर्मचारी आएंगे, उस पर जो मजदूर आएंगे, उनको भी फायदा होगा। जो कैजुअल जो काम कर ही रहे हैं इनमें, उनको भी फायदा होगा ही। जो रोजमर्रा में भी काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करेंगे, दोनों को समान रूप से फायदा होगा। अब देखिए इनके अब आ जाते दर, यानी इनकी रेट्स पे आ जाते हैं, कितनी बढ़ोतरी और कितनी सीमा हुई बढ़ी है। अकुशल जो है, यानी अकुशल यानी कि जो व्यक्ति किसी कला में निपुण नहीं है, उन लोगों को क्या है, जैसे कि 431 इनका मिनिमम, कम से कम आपको एक अकुशल, जो अपन आम भाषा में पल्लेदार कहते हैं, जो केवल वजन उठाते हैं, कारीगरों की सहायता करते हैं, उनको कम से कम 431 रुपए आपको देने होंगे मिनिमम। कुशल जो है कारीगर वगैरह, उनको 853 अधिकतम तक दिए जा सकते हैं। सफाई कर्मी की सीमा कहाँ है? 431 से 645 रुपए तक इसकी सीमा है, इसके बीच में दिए जाए। अब जो बिना हथियार वाले सुरक्षा कर्मी हैं, उनको 609 से 784 तक उनकी सीमा है, और जो हथियार के साथ हैं वो 714 से 853 तक। ठीक है दोस्तों। और जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उनको 372 से 540 तक की सीमा तय की गई है। ठीक है दोस्तों। अब एक बात और समझ लीजिए, ये वेरिएबल डीए 3 मुख्य चीजों पर आधारित है। एक तो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मैंने बता दिया, और एक बेस इंडेक्स जो कि सरकार निर्धारित करती है, पर ये बदलता नहीं है, कुछ समय तक ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। और वेरिएबल डीए की जो दरें हैं, वेरिएबल डीए होना चाहिए, वेरिएबल डीए
वेरिएबल डीए की जो दरें हैं वो अब पहले से निर्धारित हैं, वो भी सरकार ज़्यादा टाइम तक बदलती नहीं है, बदलती है तो सिर्फ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन्हीं 3 चीज़ों पर क्या रहता है, वेरिएबल डीए की जो घटना बढ़ना है वो निर्धारित रहता है और इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी वेरिएबल डीए की और खबर की भी पूरी जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन लोगों को ज़्यादा शेयर करें जो कर्मचारी हैं इन सब चीज़ों में, ताकि उन्हें पता चल सके। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।